तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के वीडियो में दी गई है। अब देखिए, कोरोना टीकाकरण में कुछ लोगों के मन में विभ्रांतियां हैं, असमंजस की स्थितियाँ हैं, उनको दूर कर लें। भारत में देखिए, आपके सामने 3 तरह की वैक्सीन्स दिखाई दे रही हैं। वो अभी 2 वैक्सीन्स प्रेजेंटली चल रही हैं, तीसरी अभी आनी बाकी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रही है कोवैक्सीन। ये जो वायल दिखाई दे रही है, इसमें कोवैक्सीन का डोज है। अगली कोविशील्ड और सबसे अंत में दिखाई देने वाली स्पुतनिक। कोवैक्सीन लग चुकी है भारत में, कोवैक्सील्ड अभी लग रही है और स्पुतनिक अभी आना बाकी है। तो अपन देखिए, तीनों इन वैक्सीन्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप खुद अवेयर होइए, ज़रूर टीकाकरण करवाएं, अपने परिवार को बचाएं, खुद भी बचें। तो सबसे पहले अपन कोवैक्सीन के बारे में जानते हैं। कोवैक्सीन, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोवैक्सीन इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फेज 3 एफिकेसी ट्रायल विद 25,800 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल। भारत की ये पहली वैक्सीन है जिसके द्वारा 25,800 लोगों पर ट्रायल करके फिर इसको अप्रूवल मिला है। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके निर्माता आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके निर्माता हैं भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है। ICMR के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सबसे बड़ा संस्थान है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायलरी, ये इनकी सहायता से ये इनका निर्माण कर रही हैं। अब इसका जो डोज बनाया गया है, इस डोज में है क्या, 2 नंबर पे देखिए आपके लिखा हुआ है। इस डोज में ये बिल्कुल इंडिजिनस है, यानी स्थानीय दवा भारत में बनी है। इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड का मतलब इसमें कोरोना के डेड वायरस से इसको बनाया गया है। कोरोना के जो भी डेड वायरसेस हैं उनकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। अब वो डेड वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको शरीर में छोड़ा जाता है और फिर इम्यूनिटी अपना बॉडी है वो गेन करता है। तीसरी बात करें टीके के डोज की, तो इसमें भी 2 डोज हैं। पहले डोज के बाद दूसरा 28 दिन के बाद डोज लगेगा। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन में इसको देखें तो ये केवल कोवैक्सीन भारत में यूज हो रही है। अब इसके असर की बात करें तो ये 80% कारगर है। कोरोना अगर हो भी जाता है वैक्सीनेटेड पर्सन के, पहली बात तो कोरोना होने की संभावना कम है। अगर हो भी जाता है तो उसके डेथ के रिजल्ट तक की संस्थितियाँ नहीं आती हैं, इसलिए ज़रूर आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ट्रायल, तो लगभग 25,800 लोगों पर ट्रायल हो चुका है। इसको मेंटेन करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। और देखिए, वेरिएंट्स जो अलग अलग आ रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स पे कितनी कारगर है, इस बारे में अभी स्टडी चल रही है, स्टडी पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह से ये कोवैक्सीन है। भारत में काफ़ी लोगों को कोवैक्सीन लग चुकी है पहले चरण में। जुलाई 2020 से इसको अप्रूवल मिलने के बाद कोवैक्सीन काफ़ी सक्सेसफुल रही है और ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगाई गई है। इसके बाद दूसरी वैक्सीन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कोविशील्ड। ये जो वायल दिख रही है कोविशील्ड वैक्सीन की है। इसके बारे में भी अपन देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। कोविशील्ड की निर्माता कंपनी की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व एस्ट्राजेनेका द्वारा इसको बनाया जा रहा है भारत में। अब दूसरा, इसका जो बनाने का वायरस है वो कौन सा है, एडनो वायरस वेक्टर। ये चिंपांजी में पाए जाने वाला एडनो वायरस वेक्टर वायरस है। अब उसमें और कोरोना में डिफरेंस ये है कि वो वायरस ह्यूमन बॉडी में आने के बाद अपने आप को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता, यानी वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बन सकता। इसलिए उसके आधार पर इसको अपन ने प्रयोग करके देखा और ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ये दवा बना रहा है। तीसरी बात करें टीके के डोज की, तो डोज वही 2 डोज हैं। 4 से 8 सप्ताह में आपको लगवाना है, अधिकतम 12 सप्ताह तक आप इसको लगवा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये 80+ देशों में काम में आ रही है। 80 से ज़्यादा देशों में अभी इसको काम में लिया जा रहा है। इसके बाद बात करें इसके असर की, तो ये 80 से 90% तक कारगर दवा है। तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाएं। प्रेजेंट में अभी ये वैक्सीनेशन कोविशील्ड का ही चल रहा है,
18+ के लोगों को कोविशील्ड लगाई जा रही है। तो ये बहुत असरदार और कारगर दवा है। इसके बाद बात करें डोज की मात्रा, कितनी डोज आपको लगाई जाती है, तो 0.5 ml की डोज लगाई जाती है। तापमान 2 से 8 डिग्री तक इसको स्टोर किया जाता है और भिन्न भिन्न स्ट्रेन पर यह बहुत ज़्यादा प्रभावी है, सभी पर असरदार है। वेरिएंट चेंज करके भी अगर वायरस आता है तो भी ये कारगर हो रही है। इसके बाद तीसरी और अंतिम वैक्सीन की बात करते हैं, यह है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, इसके निर्माता हैं ओरिजिनेटेड इन रसिया, इसका निर्माण रसिया में शुरू हुआ था। इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका निर्माण कर रही है और इसके निर्माण में जो काम में आने वाले वायरस हैं वो एडनोवायरस वेक्टर, लेकिन इसमें 2 डिफरेंट वायरसेस का यूज़ किया गया, इसलिए इसके जो डोज लगेंगे 2 लगेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग डोज होंगे। 3 सप्ताह तक आप पहले डोज और दूसरे डोज में डिफरेंस कर सकते हैं। पहले डोज लगवाने के बाद 3 सप्ताह तक यानी 21 दिन तक दूसरा डोज लगवा सकते हैं। ऊपर दी गई दोनों वैक्सीन में सेम डोज लगता है, यानी उसमें सेम वायरस को यूज करना होता है दूसरे डोज में भी, लेकिन इसमें टीके का जो डोज है वो डिफरेंट होगा, ये दोनों में, और इसमें डिफ्रेंशिएशन है। वैश्विक स्तर पर 60 से ज़्यादा देशों में इसको यूज किया जा रहा है और 90+, ये सबसे ज़्यादा कारगर दवा है। अभी भारत में इसका वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, जल्द होने वाला है, क्योंकि रूस से इसको अप्रूवल मिला है भारत को। डोज की मात्रा की बात करें तो वही 0.5 ml है। तापमान वही 2 से 8 डिग्री और भिन्न भिन्न स्ट्रेन पर कितनी प्रभावी है, सभी पर असरदार है, किंतु इसकी स्टडी अभी चल रही है। तो ये 3 तरह के वैक्सीन हैं अभी इंडिया में, जिनके बारे में आपको विस्तृत चर्चा दी गई। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल एक हौसले के साथ जाएं। सभी से निवेदन है, टीका जरूर लगवाएं, टीकाकरण करवाएं, अपने परिवार और स्वयं को सुरक्षित रखें। इसके अलावा देखिए, एक सवाल और आता है बार बार कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सब लोगों में साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट दिखाया गया है कि हल्का बुखार आता है। इसके अलावा टीके वाले स्थान पर सूजन आती है या हल्का दर्द महसूस होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही कारगर और असरदार वैक्सीन हैं जो कोविड-19 से अपन को बचाएंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का स्रोत इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है। अगर आपको ऑथेंटिसिटी इसकी चाहिए तो आप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमाणिकता ही माने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।